इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण रविवार यानी 21 जून 2020 को देखा गया और सूर्य को चांद ने घेर लिया। सूर्य ग्रहण के अद्भुत अलौकिक नजारे को देखने के लिए रतलाम जिले के लोग उत्सुक रहे। सूर्य ग्रहण सुबह करीब 10:11 पर शुरू हो गया था और देखते ही देखते करीब 11 बजे तक सूर्य को चंद्रमा ने आधा घेर लिया था, जिसमें दिन में शाम जैसा माहौल पैदा हो गया। लोगों ने इस अलौकिक नजारे को देखने के लिए एक्सरे फिल्में और ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक साइड को काली कर उस दृश्य को निहारा। सूर्य ग्रहण के दौरान देवालयों को बंद रखा गया। दोपहर करीब 1:42 पर सूर्य ग्रहण का समापन हुआ। कुल 3 घंटा 31 मिनट तक आकाश में सूर्य ग्रहण का नजारा रहा। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। 21 जून को विश्व के अधिकांश स्थानों पर सूर्य ग्रहण को देखा गया है। सूर्य ग्रहण से कई प्रकार के प्रभाव भी पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्य ग्रहण के प्रभाव से देश में कोरोना वायरस का प्रभाव कम होगा, लेकिन रतलाम में सितंबर के बाद ही इसका प्रभाव कम हो पाएगा। ज्योतिष के ज्ञाताओं का मानना है कि सूर्य ग्रहण के कारण भारत चाइना के बीच तनाव की स्थिति बनी रहेगी। ज्योतिषी रवि जैन ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, आज जो सूर्य ग्रहण हुआ है वो 58 साल बाद एक माह में 3 ग्रहणों की युति बनी है। पहला 5 जून को चंद्र ग्रहण हुआ था, आज सूर्य ग्रहण हुआ है और 5 जुलाई को वापस चंद्र ग्रहण आएगा। सन 1962 में ऐसी स्थिति बनी थी और 2020 में आज इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। जहाँ तक भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सन 1962 में भारत और चाइना के संबंध में भी इसी प्रकार का तनाव हुआ था, जो आज वर्तमान समय में भारत इस दौर से गुजर रहा है। और कोरोना महामारी के संदर्भ में देखा जाए तो पिछले साल दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ था, उसके पश्चात कोरोना महामारी प्रारंभ हुई थी। 5 जून के दिन जब चंद्र ग्रहण हुआ, उसके पश्चात कोरोना पॉजिटिव की संख्या भारत में बढ़ती गई। आज हुए सूर्य ग्रहण के पश्चात इस कोरोना महामारी में धीरे धीरे प्रभाव कम होगा, लेकिन सितंबर के अंत तक इसका प्रभाव दिखाई देगा। इस बीच में कोरोना से संबंधित वैक्सीन हमें भारत में उपलब्ध हो जाएगी। भारत और चाइना का संबंध में जो स्थिति है उसके बारे में भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। और जहां तक वर्षा का संबंध है, भारत में आंधी तूफान और आपदाओं के कारण कहीं तेज बारिश होगी और कहीं खंड वर्षा भी होगी। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नामली के ग्राम बाजरा में उस समय कौतूहल का माहौल बन गया जब गांव में ही स्थित हनुमान मंदिर में घुंघरू जैसी आवाज सुनाई देने लगी। रविवार या अमावस्या एवं सूर्यग्रहण का दिन होने पर लोगों ने इसे धार्मिक आस्था से जोड़ लिया और उसे हनुमान जी का चमत्कार मानकर मंदिर के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लग गई। देखते ही देखते भक्तों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि वे आस्था के आगे कोरोना वायरस के संक्रमण को ही भूल गए। आइए सुनते हैं क्या कहना है ग्रामीण वासियों का। अंतर सिंह। कौन से गांव से? बाजेड़ा से। क्या हुआ ये यहाँ घुंघरू बज रहा था, मैं मंदिर आया था। कौन से मंदिर है? कौन सा मंदिर है? कौन से भगवान का? हनुमान जी का मंदिर। क्या हो रहा है यहाँ पे? घुंघरू बज रहा। कितनी बजे से? ये 9 बजे से। यहाँ चमत्कार हो रहा है। क्या चमत्कार? मंदिर में 9 बजे से घुंघरू की आवाज आ रही। क्या ये आश्चर्य, क्या मालूम नहीं। पूरा गांव भीड़ 1.5 कलाक हो गया लगभग बजते बजते। क्या है आज कौन सा दिन है और काय के लिए? आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण 9 बजे हुआ, उसी टाइम से ये बज रहे हैं। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। 21 जून को जिले में अनेक संस्थाओं द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हुए यह संदेश दिया कि योग है तो हम हैं और अधिकांश व्याधियों से बच सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन पर केंद्र की संचालिका सविता दीदी, गीता दीदी, आरती दीदी तथा किरण दीदी के आतिथ्य में योग महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को सविता दीदी तथा गीता दीदी ने संबोधित करते हुए यह संदेश दिया कि योग से निरोगी तो रहते ही हैं, साथ ही आत्म शांति के अलावा चित्त भी शांत रहता है। यहाँ पर एकत्र हुए हैं और कैसे इस योग से भी हम स्वस्थ बने, क्योंकि कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो अपने ब्रह्मा कुमार भाई बहने राजयोगी
उन लोगों ने भी अपने जीवन में इस बीमारी पर विजय प्राप्त की। बहुत बड़ी बड़ी व्याधियों से तभी हम स्वस्थ बन सकते हैं। यहाँ पर केंद्र के भैया एवं बहनों ने योग का अभ्यास भी किया। पहले अपना अंगूठा कान में रखिए, दो आंखों में रखिए, एक को नाक पे और एक को होठ पे, और ब्राह्मणी के अनुसार इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। शनिवार की शाम तेज गति से जा रहा ऑटो लोडिंग वाहन डाट की पुल पर लगी रेलवे की हाई गेज से टकराया। लोडिंग ऑटो की गति इतनी तेज थी कि ऑटो के ऊपर का भाग हाई गेज के एंगल में फंस गया और लोडिंग ऑटो का अगला पहिया करीब 2 फीट से अधिक ऊंचा हो गया। लोडिंग ऑटो के डाट की पुल में फंसने के कारण करीब आधा घंटे से अधिक समय तक यातायात जाम रहा। कई दोपहिया एवं 4 पहिया वाहन चालक जान जोखिम में लेकर वहां से गुजरे। लोडिंग ऑटो रिक्शा मोहन नगर निवासी मनीष जैन का बताया जा रहा है। यहां पर जाम के साथ जोखिम की स्थिति बनी रही, लेकिन डीआरएम कार्यालय नजदीकी होने के बावजूद भी जवाबदारों के कानों में आवाज नहीं गई। क्षेत्रीय नागरिकों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई और अपनी जान जोखिम में डालकर फंसे हुए लोडिंग वाहन को उतारा। प्रत्यक्षदर्शी जगदीश चंद्र मीणा बताते हैं कि लोडिंग वाहन वाला तेज गति से आया और ये सेफ्टी एंगल रेलवे ने जो लगाए गए हैं उससे टकरा गया और उससे उसकी प्लेट उखड़कर उसमें फंस गई। उसको निकालने में करीब 1 घंटा हो जाता। काफी देर बाद आरपीएफ के 2 जवान सिविल ड्रेस में आए और लोडिंग ऑटो को कार्रवाई का बोलकर थाने ले गए। बिना नंबर का लोडिंग ऑटो होने के बावजूद लोडिंग वाहन को बिना चालान या हर्जाने के छोड़ना कई शंकाओं को जन्म दे रहा है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। जन शिक्षण संस्थान द्वारा लायनेस क्लब तथा लायंस क्लब ऑफ रतलाम गोल्ड के संयुक्त तत्वाधान में अलकापुर स्थित कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम पतंजलि योग समिति की पूर्व महामंत्री श्रीमती उमा भारद्वाज तथा संस्था प्रमुख कल्पना पुरोहित की मौजूदगी में मनाया गया। श्रीमती भारद्वाज के मार्गदर्शन में यहां मौजूद क्लब की पदाधिकारी, संस्था के अधिकारी, कर्मचारियों ने योग किया और संकल्प लिया कि वे खुद योग करेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। हमने आज जन शिक्षण संस्थान में लायंस क्लब गोल्ड और निःशुल्क योग की पतंजलि योग की महिला हमारी शिक्षिका महामंत्री उमा भारद्वाज के द्वारा हमने आज योग क्लास यहाँ शुरू करी थी, जिसमें हमारे अलकापुरी के लायंस के जन शिक्षण संस्थान का पूरा स्टाफ। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।